ॐ विष्णोरराटमसि विष्णोः श्रोत्रेष्ठो विष्णोः शूरसि विष्णोर्ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा ॐ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता नित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ॐ चत्वारि शृङ्गात्रयो अस्य पादा द्वे श्रीरेखे सप्तहस्तासो अस्य त्रिधा बद्धो वृषभो रवीति शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च आदित्यौरादितिरन्ता च आदित्यर्जातमदित्यर्जनत्वं दीर्घायुत्वाय बलाय वर्चसे सुप्रजास्वाय सहसा अतो जीव शरदा शतं यो शान्तिरन्तरिक्षो शान्तिः पृथिवी शान्तिरावः शान्तिरौषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वतो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं बन्धना रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामाङ्गं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितम् कारुण्यामृतसागरं प्रियगणे भ्रात्रार्निर्भीर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशम् वेदान् भक्त्येष्टसिद्धिप्रदम्
भक्त्येष्टसिद्धिप्रदम् चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम् महापातकनाशनम्। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पतये भगवान अनंत ब्रह्मांड के नाथ भगवान रामचंद्र जी के चरणों में प्रणाम करते हुए निवासी भगवान अनंत ब्रह्मांड के अधिपति ऐसे भगवान कृष्णचंद्र के चरणों में साष्टांग नमन। आदिदेव भगवान महादेव को प्रणाम करते हुए आज की कथा का प्रारंभ करें। आज कथा का 9वां दिन यानी कि पूर्णाहुति का दिन है। सुंदरकांड की कथा चल रही है, थोड़ी संक्षिप्त में कथा का दर्शन करेंगे। हनुमान जी महाराज लंका नगरी में आए और विभीषण से मिलते हैं। विभीषण के घर के बाहर शंख चक्र गदा पद्म का सुंदर चिन्हित अंकित देखा। हनुमान जी को पता चला कि यह पूर्ण परमात्मा के भक्त का घर है और वह उसे मिलते हैं। दो भक्तों का परस्पर संवाद होता है। हनुमान जी ने अपना परिचय दिया, विभीषण ने अपना परिचय दिया और आखिर में हनुमान जी कहते हैं कि तुम्हें परब्रह्म पिता जो रामचंद्र जी है उसके दर्शन किए हैं? विभीषण ने किए नहीं। और विभीषण ने पूछा कि तुम्हें माता जानकी के दर्शन किए? की सहायता से मैं माता जानकी का दर्शन करूं और तुम परमात्मा पिता प्रभु श्री रामचंद्र जी का दर्शन करो, ऐसी युक्ति करें। दोनों में सुंदर संवाद हुआ और हनुमान जी विभीषण की दिखाई हुई युक्ति से रात के समय अशोकवन में जाते हैं। रावण आया, सीता को अनेक माता उसको स्वीकार नहीं किया। अंत में रावण चला जाता है। हनुमान जी आए। पहले तो सीता को विश्वास नहीं हुआ, पर जब हनुमान जी ने राम जी की दी हुई मुद्रिका निशानी सीता मैया को दिखाई, तब माता जानकी को विश्वास हो गया कि वानर सचमुच मेरे प्रभु श्री राम का दूत है और उन्हीं का संदेशा लेकर मेरे पास आया। हनुमान जी कहते हैं, राम दूत में
जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु में आनी, दिन ही राम सो गौ सोनानी। राम दूत में मातु जान की। हनुमान जी ने विश्वास दिलाया, हे माता, मैं सचमुच परमात्मा राम जी का ही सेवक हूँ और उसी के कहने पर यहाँ आपकी भाल लेने के लिए आया हूँ। हनुमान जी ने युक्ति करके अपना परमात्मा का एक गुप्त नाम दिया, करुणा निधान। ये नाम ने माता सीता को दिया हुआ पुष्प वाटिका में नाम था, सत्य शपथ करुणा निधान की। परमात्मा ने सीता जी से जो पुष्प वाटिका में जो नाम लिया था, करुणा निधान, सत्य शपथ करुणा निधान की, उस समय नाम जो राम को ही पता था, उसी का हनुमान जी ने विश्वास दिलाया और यही नाम से सीता जी भी हनुमान जी पर विश्वास करती है। प्रभु का निज दास जानकर माता ने आशीर्वाद दिया, तुम अजर अमर हो, प्रभु श्री रघुनाथ जी के सदा लाडले रहो, प्रभु तुम पर सदा कृपा करे। अजर अमर गुण निधि माँ जानकी को आशीर्वाद दिया और उन्हीं के आशीर्वाद के फलस्वरूप हनुमान जी कुछ फल खाने की इच्छा से लंका नगरी में रावण का उद्यान देखने के लिए जाते हैं। कथा से आप परिचित है, आज कुछ संक्षिप्त में कथा करनी होगी क्योंकि आज कथा का 9वां दिन है और कुछ ऊपर से संक्षिप्त में कथा करेंगे। कभी अवसर मिले तो विस्तृत से अवश्य रामचरितमानस की कथा आपके सम्मुख करूँगा। रावण के उद्यान को नष्ट किया, रावण पुत्र अक्षय कुमार का नाश करके इंद्रजीत हनुमान जी को ब्रह्मपाश में बांधकर सभा में ले जाता है। रावण और हनुमान जी का संवाद हुआ, रावण आखिर में नहीं माना, लंका दहन हुआ। माता सीता से चूड़ामणि लेकर हनुमान जी वापस रघुनाथ जी के पास आते हैं और रघुनाथ जी को मैया की भाल देते हैं और प्रभु राम जी से चिरकालीन भक्ति का वरदान लेते हैं और ताकहु प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तव प्रभाव बड़वान ले, झारी सकई खलु तूल, झारी सकई खलु तूल। हनुमान जी ने कहा, आपके प्रभाव से क्या दुर्लभ है इस संसार में, कुछ भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। नाथ भगति अति सुखदायनी, देहु कृपा करी अनपायनी, सुनि प्रभु परम सरल कपिबानी, एवमस्तु तब कहेउ भवानी, एवमस्तु तब कहेउ भवानी। नाथ हनुमान जी ने कहते हैं, उमा सुनो, जिसने राम जी का स्वभाव जान लिया उस मनुष्य को फिर विषय में कोई लालसा नहीं रहती। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजीवावन
जनु तजी बावन आ। सुंदर संवाद हुआ। आखिर में सभा हुई। सभा में समुद्र के पास सेना को चलने के लिए आदेश दिया। दूसरे दिन परमात्मा राम अपने भाई लक्ष्मण सहित सुग्रीव के वानर दल के साथ सागर तट पर आए। सागर तट पर आ गए सैन्य सहित रघुनाथ। वहां लंका में विभीषण ने रावण को कुछ नीति धर्म का उपदेश दिया, परंतु रावण उसको स्वीकारने के लिए तैयार नहीं हुआ। अंत में रावण ने विभीषण को लात मारकर लंका से निकाल दिया। इधर विभीषण राम जी के पास आया, राम जी के पास शरणागति हुई और परमात्मा ने रावण के पुत्र, रावण के भ्राता विभीषण को भावी लंका का नरेश बनाकर कहा, जो संपत्ति शिव रावण ही दिन ही दिए दसमा, सोई संपदा विभीषण ही सकुचि देने रघुनाथ, सकुचि देने रघुनाथ। जो संपत्ति रावण ने ब्रह्मा और महादेव को प्रसन्न करके अपने 10 सिर अग्नि में होम कर प्राप्त की थी, वही संपत्ति परमात्मा राम जी ने सकोचतावश विभीषण को दी। अस प्रभु छांडी बजई जे आना, ते नर पशु बिन बूछ निज जन जानिता ही अपनावा, प्रभु सुभाव कपि कुल मन भाव, रहित सर्व उदासी, प्रभु सुभाव कपि कुल मन भावा, प्रभु सुभाव कपि कुल मन भावा। परमात्मा ने विभीषण को अपना निज सखा जानकर समस्त संपत्ति भावी नरेश विभीषण को प्रदान की। इधर परमात्मा सोचने लगे कि अब प्रश्न यह है कि इतनी बड़ी वानर सेना को लेकर लंका में कैसे पहुंचा जाए। सभी से सलाह पूछी और विभीषण को पूछने पर बताया कि सागर आपके पूर्वज है, आपके आराध्य है, इसलिए सागर से आप विनती कीजिए। सागर आपकी विनती को सुनकर अवश्य आपको मार्ग देगा। परमात्मा को यह ठीक लगा और परमात्मा ने 3 दिन तक सागर की उपासना की। इधर रावण के सुख सारण दूत आते हैं और लक्ष्मण जी उसे वानर सेना से नाग कान काटे जाने पर बचाते हैं। चिट्ठी देकर कहा कि अभी समय है, तुम वापस आ जाओ। रावण उस पर कोई कर्म नहीं करना चाहता, कुछ प्रायश्चित नहीं करना चाहता। इधर 3 दिन बीते, परमात्मा की आंखें खुली। सागर को क्रोध में आकर कहा, लगातार 3 दिन तक पूजा करते हुए भी उत्तर में तुम केवल अपने अहंकार का ही दर्पण किए जा रहे हो। आज तक संसार ने राम की कृपा देखी है, पर आज संसार राम का कोप भी देखेगा। ऐसा कहकर परमात्मा ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण मेरे धनुष बाण ले आओ, मैं आज ही सागर को सौंप दूंगा। अग्नि समान तीक्ष्ण बाण का प्रभु ने संधान किया और संधान करते ही ज्यों ही परमात्मा बाण छोड़ने लगे, सागर त्राहिमाम 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 कहकर परमात्मा के चरणों में गिर पड़ा। परमात्मा ने कहा, हमें उपाय बताए, हम कैसे समुद्र के उस पार पहुंचे। सागर ने कहा, क्षिति जल पावक गगन समीरा,
ये 5 तत्व जो जड़ तत्व है उसकी करनी आप ही ने कठिन बनाई है। गगन समीर अनल जलनी मर्यादा में पत्थरों का सेतु निर्माण करे और उस पर चलकर समग्र सेना लंका पहुंच सकती है। यहाँ सागर ऐसा कहकर निज भवन को गया। तुलसीदास जी सुंदरकांड की समाप्ति करते हुए निज भवन गवने सिंधु श्री रघुपति मत बायवु यह चरित कलिमल हर जथा मति दास तुलसी गायवु सुख भवन समन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गना तजी सकल आस भरोस गावई सुनई संतत सठ मनावे सुनई संतत सठ मनावे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अरे मन अब तो परमात्मा का नित्य भजन कर। सभी संशय को दूर करने वाले, विषाद को समन करने वाले ऐसे सुख धाम उस परमात्मा का तुम सदा गुणगान करो। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनई ते तरई भव सिंधु बिना जल जान। उसके गुणगान समग्र मंगलों को देने वाले हैं, समग्र मंगल प्रदाता है। सादर आदर के साथ उनका गुणगान करे। जो ऐसा करेगा वो संसार सागर से बिना बहान जल जान, बहान बिना ही इस संसार से तर जाएगा। इस ऐसा कहने पर तुलसीदास जी ने सुंदरकांड का संपूर्ण किया। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलि कलुष विध्वंसने विमल वैराग्यनो संपादन नाम पंचम सोपान सुंदरकांड संपूर्णमः। लंका कांड का प्रारंभ करते हुए रामम कामारि सेव्यम भवभयहरणम कालमत्ते बशीहम योगींद्रम ज्ञानगम्यम गुणनिधि मजितम निर्गुणम निर्विकल्पम मायातीतम सुरेशम खलनवद्य निरतम ब्रह्म वृंदेकदेवम वंदे कंदावदातम सरसिजनयनम देवम उर्वीश्वरूपम। ऐसा परमात्मा का कामदेव के शत्रु मानकर परमात्मा की वंदना की। दूसरे श्लोक में काल व्याल कराल भूषणधरम गंगा शशांक प्रियम काशीशम कलिकलम करके लंका कांड का प्रारंभ करते हैं। सिंधु के वचन सुनते ही परमात्मा ने नलदेल द्वारा सागर पर सेतु बांधना कार्य प्रारंभ किया। परमात्मा के मन में विचार आया, परम रम्य उत्तम यह धरणी, ये धरती अत्यंत सुंदर और उत्तम है। यहाँ मैं परमात्मा अपने इष्ट देव भगवान शिव की स्थापना करूंगा। परमात्मा राम ने सागर से बालू का रेती का एक सुंदर मजारी लिंग बनाई। और गोस्वामी जी कहते, लिंग थापे विधिवत करी पूजा शिव समान प्रिय मोहिन दूजा शिवद्रोही मम भगत कहावा सोनर सपने हो मोहिन पावा शंकर विमुखा भगति चहमोरी सोनार की मूढ़मति थोरी। परमात्मा ने लिंग की स्थापना करके विधिवत पूजा की है और कहा, जो शिव का द्रोह करेगा, शिव का द्रोही है, वो नर मुझे स्वप्न में भी नहीं पा सकता। शंकर से विमुख होकर जो मेरी भक्ति चाहेगा वो नरकगामी होगा और नरक में जाने योग्य मूढ़मति मंदमति जीव होगा। शंकर प्रिय मम द्रोही शिवदास ते नर करही कलप भर धोर नरक महुवास।
परमात्मा ने कहा, राम जी कहते हैं, जो शंकर के प्रिय है और मेरा द्रोह करते हैं, और जो मेरा द्रोह है और शंकर का प्रिय है, शंकर का दास है, और नर एक कल्प भर घोर नरक में निवास करता है। और आगे परमात्मा ने अपने नाम से उस क्षेत्र को रामेश्वर नाम से प्रसिद्ध किया। वहाँ की ज्योतिर्लिंग रामेश्वर ज्योतिर्लिंग से प्रसिद्ध हुई। बोलिए श्री रामेश्वर महादेव की जय। भगवान कहते हैं, जो भी रामेश्वर का दर्शन करेंगे वो अपना मनुष्य शरीर छोड़कर मेरे धाम में चले आएंगे। जो यहाँ आकर गंगा जल से इस रामेश्वर की पूजा करेंगे उस नर को सायुज्य मुक्ति प्राप्त होंगी। जे रामेश्वर दर्शन करिए ते तनु तजी मम लोक सिधारी। जो गंगा जल आनी चढ़ाई सो सायुज्य भाव से छल छोड़कर यहाँ अनन्य निष्काम भक्ति प्रदान करेंगे। दर्शन करके वो जो बिनु श्रम पाए बिना ही इस भवसागर से तर जाएंगे। और महादेव जी कहने लगे, गिरिजा रघुपति के यह रीति संतत कर ही प्रणत पर प्रीति। और परमात्मा ने सुंदर सेतु बनाया। बूट हिया नहीं बोर ही जेही भय उपल बोहित समते। महिमाय न जलधि कय बरनी पाहन गुण न कपिन कहीं कर। कह रघुनाथ जी, ये तो केवल पत्थरों का सूक्ष्म सेतु है, पर जो लोग आपका नाम लेते हैं वो लोग आपका नाम रूपी सेतु से भी इस भवसागर से पार हो जाते। श्री रघुबीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण। ते मति मंद जरा मत जी भजहि जाय प्रभुआन। भजहि जाय प्रभुआन। जिन पर कृपा राम करे ओ पत्थर भी तिर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे ओ पत्थर भी तिर जाते हैं। राम नाम लेकर उनमें हम पत्थर भी तिर जाते हैं। राम का काम करने वालों को राम सदा रख लेने। पत्थर क्या प्रभु तीन लोक का। पत्थर क्या प्रभु तीन लोक का भार ले। राम करे तो पत्थर भी तिर जाते। 100 योजन समुद्र पर परमात्मा ने विशाल समुद्र पर सेतु बांधा। भगवान सैन्य सहित लंका पहुँचे। लंका पहुँचने पर परमात्मा ने रावण को लंका में आ गया है इसका चेतावनी देकर एक शब्द भेदी बाण से रावण का विलास भवन में बैठे हुए मुकुट और मंदोदरी के कर्णफूल को गिराया। त्रिकुट पर्वत पर निहालते हुए भगवान रामचंद्र जी लंका का निरीक्षण कर रहे थे। उधर इस पर यहाँ सिबेल पर्वत पर भगवान राम लंका का निरीक्षण कर रहे। उधर त्रिकुट पर्वत पर रावण आया। सुग्रीव और रावण में कुछ वांगमय और बाहु युद्ध हुआ। परमात्मा ने सुग्रीव से वापस आते हुए कहा, ऐसा फिर मत करना, हमसे पूछे बिना लंका में और इस प्रकार रावण के पास युद्ध करने मत जाना। परमात्मा ने सुग्रीव को समझाया। आखिर सुबह हुई। सुबह में निर्णय हुआ अंगद को दूध बनाकर शांति दूध बनाकर भेजा जाए। अंगद शांति दूध बनकर लंका में गया। रावण को बहुत समझाया पर रावण माना नहीं। आखिर में अंगद ने अपना पाँव सभा में मांज दिया और रावण के सभी सैनिक अंगद के उस पाँव को न हटा सके। अंगद ने शपथ ली थी, यदि मेरा कोई पाँव हटा दे तो मैं सीता को हार जाऊंगा और
परमात्मा राम यहाँ से वापस अयोध्या चले जाएंगे। अब अंगद यहाँ कैसे यह कह सकता है कि यदि मेरा पाँव आप हटा ले तो मैं सीता को आरों। तो अंगद को ऐसा विश्वास था परमात्मा पर, अंगद जैसा विश्वास होना चाहिए। अंगद को परमात्मा पर ऐसा विश्वास है कि यदि मेरा पाँव आप लोगों में से कोई यहाँ से हटा सके तो मैं अपने परमात्मा प्रभु श्री राम की ओर से यह शपथ लेता हूँ कि सीता को हार कर राम अयोध्या वापस फिर चले जाएंगे। बटु विश्वास अचल निज धर्मा अन तीरथ राज समाज सुकर। पहले दिन भी परमात्मा पर कैसा विश्वास होना चाहिए इसकी मैंने चर्चा की। परमात्मा ने 3 लोगों की परीक्षा ली है, पर अभी कुछ समय का अभाव है, इसलिए आज मैं ये सब कथा नहीं कर सकता और आज कथा को पूरी भी करनी है मुझे। और कभी समय मिले तो रामायण के एक रावण अपने अभिमान से बाज नहीं आया, अंगद का कहना नहीं माना और युद्ध का प्रारंभ हुआ। युद्ध में अनेक प्रकार का संग्राम हुआ और गोस्वामी जी कहते हैं निश्चर कीस लड़ाई बहु बरन सी विविध प्रकार कुंभकर्ण धननाद कर बल पौरुष संहार। रावण के सभी पुत्र सभी भाई युद्ध में मारे गए। प्रहस्थ कंपन अतिकाय तिसिरा देवांतक नरांतक रावण के सभी सेनापति युद्ध में मारे गए। प्रभु ने सबका निर्वाण किया। अंत में रावण का भाई कुंभकर्ण उसका भी परमात्मा ने निर्वाण किया। रावण का पुत्र मेघनाथ प्रभु को नागपास में बांधा लक्ष्मण जी को वीरघातिनी शक्ति से मूर्छित किया, परंतु परमात्मा की एक लीला उस पर परमात्मा लीला के बहाने उस पर भी परमात्मा विजय हुए। आखिर में लक्ष्मण जी ने इंद्रजीत का वध किया, निर्माण किया। और अंत में राम और रावण का घमासान युद्ध होता है। 31 दिन तक राम और रावण का युद्ध चला और 31वें दिन राम ने विभीषण के कहने पर रावण के हृदय में तीक्ष्ण बाण छोड़े और उसी बाण के लगने से रावण धरती पर गिर पड़ा और रावण का तेज परमात्मा के अंदर परमात्मा के साथ विलीन हो गया। परमात्मा ने रावण को मुक्ति दी। विभीषण का शोक विभीषण को रावण की अंत्येष्टि क्रिया करने की परमात्मा ने अनुमति दी। परमात्मा ने विभीषण को लंका का भावी राज्य सौंपा। लक्ष्मण द्वारा राज्याभिषेक किया। सीता की अग्नि परीक्षा, जो कि वह अग्नि परीक्षा नहीं थी। उसी दिन मैंने अपने कथा में कहा था और रामचरितमानस भी कहती है कि अरण्य कांड में परमात्मा राम जी सीता जी से कहते हैं कि कुछ दिनों के लिए मुझे नरलीला करनी है, इसलिए हे तुम अग्निदेव की सुरक्षा में रहो, तभी तक तुम्हारी छाया रूपी सीता मेरे पास रहे, जब तक मैं असुरों का संहार न करूँ, असुरों का निर्वाण न करूँ, उसका उद्धार न कर लूँ। और जो छाया सीता थी उसको परमात्मा ने राम ने अग्निदेव के वापस अपनी सीता लेनी थी, इसलिए अग्नि परीक्षा हुई। वापस छाया सीता बिंब था वो अग्नि में आलोप हो गया और जो सही में सीता थी वह परमात्मा को समर्पित किया। और तुलसीदास जी लिखते हैं श्री खंड सम पावक प्रवेश कियो सुमिर प्रभु मैथिली जय कौशलेश महेश बंदित चरण रति अति निर्मली प्रभु चरित काहु न लखे नभसुर सिद्ध मुनि देखई जग रे प्रभु चरित कहु
ललखे नभ सुर सिद्ध मुनि देखई खरे धरे रूप पावक पानी श्री सत्य श्रुति जग विदित जो जिमि क्षीर सागर इंदिरा राम ही समर्पियानि सो राम बाम विभाग राजति रुचिर अति शोभावली नवनील नीरज निकट मानहु पनक पंकज की कली कनक पंकज की कली कनक पंकज की कली। सीता जी को प्रभु ने जब अग्नि परीक्षा को कहा तब सीता जी ने कहा, जो मन बच क्रम मम उर माही तज रघुबीर आने गति नाही। जब मैंने मन वचन और कर्म से रघुवीर को छोड़कर अन्य कोई पुरुष की मन में भी संकल्प किया हो तो यह अग्नि मुझे इसी समय जलाकर भस्म कर दे। और यदि मेरे मन में रघुनाथ जी के सिवा कोई भी पुरुष न हो तो कृतानु सबके गति जाना मोकहु हो श्रीखंड समाना। तो यह अग्नि मेरे लिए श्रीखंड मानी चंदन के समान शीतल हो जाए। तब रघुपति अनुशासन पाई मातली चले उचरण सिरुनाई मातली चले उचलन सिरुनाई मातली चले उचरण सिरुनाई। आगे परमात्मा ने अग्नि परीक्षा की। फिर इधर इंद्र ने आकर की वर्षा की, पर सिर्फ जीवित और वानर और भालू ही हुए, क्योंकि परमात्मा के निर्वाण से उन सब की तो असुरों की तो मुक्ति हो गई थी, इसलिए वही जीवित हुए जो वानर और भालू थे। अंत में परमात्मा ने निश्चय किया, भरत को मैंने वचन दिया है कि एक दिन की अवधि के होगी तभी मैं वापस आ जाऊंगा, इसलिए अभी अवध चलना है। तभी विभीषण ने कहा कि पुष्पक विमान खड़ा है, आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, हम सब उसी में ही जाएंगे। परमात्मा ने कहा, हम सब? हाँ, हम सब। जाम्बुवान ने कहा, बड़े बड़े देवताओं ऋषि मुनियों को भी आपका अभिषेक राज्याभिषेक देखने को नहीं मिलता। हम सब धन्य होंगे यदि आप हम सबको लेकर अयोध्या जाएंगे। हम सब अपने इन आँखों से आपका राज्याभिषेक देंगे, आपका सुयश देखेंगे, आपका त्रिलोक विजयी राज्य देखेंगे। परमात्मा ने सबकी विनती स्वीकारी और अंत में पुष्पक विमान में सबको लेकर परमात्मा आकाश मार्ग से चलने लगे और सबको और दिखाते हैं। सीता को भगवान कहते हैं, यहाँ लक्ष्मण ने इंद्रजीत को मारा, यहाँ ये असुर मारा गया, यहाँ सुग्रीव द्वारा ये असुर मारा गया, यहाँ यह असुर मारा गया, यहाँ ये असुर मारा गया, यहाँ यह हुआ, यहाँ इसको निर्वाण हुआ, यहाँ ऐसी स्थापना की, यहाँ ऐसा हुआ, यहाँ ये किया, यहाँ ये किया, यहाँ यह असुर का नाश हुआ, इस जगह लक्ष्मण ने इसको मारा और यहाँ इसको निर्वाण हुआ। तब सीता जी ने व्यंग वाणी से कहा, यदि आपके भाई लक्ष्मण और सभी सेना ने ही रावण के सभी सेनानियों को मारा, सेना को मारा, तो आपने मेरे लिए क्या किया? ये सब तो इसने किया। परमात्मा सबको मान सम्मान दे रहे, सबको प्रीति कर रहे, सबको अपने समान मान दे रहे। तो सीता ने कहा, आपने मेरे लिए क्या कहा? तो उसी समय परमात्मा ने कहा, राम जी बोले, मैंने क्या किया? तो सुनो, यहाँ सेतु बांध्यो हरि थापे शिव निज धाम। मैंने यहाँ तुम्हारे लिए सेतु बांधा, मैं यहाँ तारा माटे सेतु बांध्यो और शिवनी स्थापना करी। मारू काम कोईनु मारवानु, मेरा काम किसी को दंड देना या मारना ये नहीं है। मेरा काम तो सेतु बांधना है, नर नर के बीच, वानर के बीच, मनुष्य मनुष्य के बीच, जीव जीव के बीच सेतु बांधो और ठापे शिव शिव मानी कल्याण। यहाँ कल्याण की स्थापना मैंने की।
लोग यहाँ दंडकारण्य में आए हैं। दंडकारण्य से सीता निषाद राज से मिले और वहीं से सब लोग अयोध्या आते हैं। अयोध्या में सभी लोगों का मिलन हुआ और यहीं पर तुलसीदास जी ने लंका कांड का समाप्त किया। और तुलसीदास जी कहते, लियो हृदय लाई कृपा निधान सुजान राय रमापति, बैठारी परम समीप बूझी कुशल सो कर बीनती। अब कुशल पद पंकज बिलो की बिरंची शंकर सेव्य जय, सुख धाम रामूरन काम राम नमामि ते। सब भांति अधम निषाद सो हरि भरत जो पुर लाइयो, मति मंद तुलसीदास सो प्रभु मोह बस बिसराइयो। यह रावनारी चरित पावन राम पद रति प्रद सदा, कामादि हर विज्ञान कर सुर सिद्ध मुनि गावई सदा। तुलसीदास जी कहते हैं, परमात्मा राम जी ने सब पर कृपा की, सब पर अनुग्रह किया, सब पर अपनी कृपा दृष्टि की। निषाद राज से भी सकुशलता पूछी। परमात्मा ऐसे दयालु है। और तुलसीदास जी कहते हैं, मतिमंद तुलसीदास, तुम प्रभु को क्यों भूलते हो, क्यों उसको बिसरा जाते हो। यह रावण आरी, रावण के शत्रु भगवान श्री रामचंद्र जी का जो चरित्र, पावन चरित्र गाएगा, सुनेगा, ओ कामादि हर विज्ञान कर सुर सिद्ध मुनि गावहि मुदा। यह रावण आरी चरित्र पावन राम पद रति प्रद सदा। और राम जी के चरणों में रति प्रदान करने वाला, प्रेम प्रदान करने वाला होगा। और आखिर में समर विजय रघुबीर के चरित जे सुनहि सुजान, विजय विवेक विभूति नित तीनहि देहि भगवान। यह कलिकाल मलायत न मन करी देखु विचार, श्री रघुनाथ नाम तजी नाही न आन पार। तुलसीदास जी कहते हैं, युद्ध में विजयी परमात्मा राम जी के चरित्र का जो भी यहाँ गान करेगा और युद्ध में विजय विभूति नित्य नवीन उसको परमात्मा प्रदान करेंगे। और इस कली काल में परमात्मा का यह दिव्य चरित्र मन लगाकर विचार करके जो सुनेगा, उस पर श्री रघुनाथ नाम तजी नाही न आधार। श्री रघुनाथ जी के नाम सिवा अन्य कोई आधार नहीं। ऐसा कहकर तुलसीदास जी ने रामचरित मानस सकल कलि कलुष विध्वंसने चरणों में समर्पित करते हैं। उत्तर कांड के प्रारंभ में केकी कंठाव नीलम सुरवर विलसद्रि विप्रपादाब्ज चिन्हम, सौभाग्यम पीतवस्त्रम सरसिजनयनम सर्वदा सुप्रसन्नम, पाणो नाराज चापम कपिनिकरयुतम बंधुना सेव्यमानम, नौमीड्यम जानकीशम रघुवर मनीषम पुष्पकारूढ़ रामम। पुष्पक विमान में बैठे हुए परमात्मा केकी कंठाभ नीलम, मयूर के कंठ के समान जो नील वर्ण है, ऐसे परमात्मा की राम नाम की वंदना की है। और आगे परमात्मा कहते हैं, कौशलेन्द्र पद कंज मंजुली कोमल वज महेश वंदितो, जानकी कर सरो जल ललितो, चिंतकस्य मनंग भुज संगीनो। जो कौशलपति भगवान राम जी जानकी सहित चिंतकस्य चिंतन करने योग्य ऐसी परमात्मा जानकी सहित वंदना की। और कुंड इंदु गौर सुंदरम अंबिका पतिम भीष्ट सिद्धि प्रदम, कारुणी ककलकल्लोचनम नौमी शंकर मनंग मोचनम। कुंड पुष्पों के समान परमात्मा शिव की स्तुति करके अनंग मोचनम कामदेव का नाश करने वाले शिव की वंदना कही। और तुलसीदास जी कहने लगे, राह एक दिन अवधि कर अति आतुरपुर लोग, जहाँ तह सोचे नारी नर कृष्ण राम। परमात्मा के आने की अवधि एक दिन की रही। सभी नर नारी सोचने लगे कब आएंगे कब आएंगे। हनुमान जी विप्र रूप लेकर आकर भरत जी से मिले। भरत जी प्रभु आने का संदेश सुनकर प्रसन्न हुए। सब लोग नंदीग्राम के बाहर आ गए और परमात्मा का पुष्पक विमान इधर आकाश में से आ रहा है। अयोध्या हर्षित उल्लास हुई और सब लोग कहने लगे, राम जी आ रहे, राम जी आ रहे, हमारे प्रभु आ रहे हैं।
परमात्मा का भव्य स्वागत हुआ और सभी परमात्मा से मिलने लगे। परमात्मा पुष्पक विमान नीचे उतारते हैं। पुष्पक विमान को आज्ञा दी, अब तुम अपने मालिक, अपने स्वामी कुबेर के पास जाओ। पुष्पक विमान आज्ञा पाकर कुबेर के पास चला गया। जाते समय पुष्पक को प्रभु से जाने का दुख और अपने स्वामी को मिलने का हर्ष भी हुआ। और आगे परमात्मा ऐसा कौतुक किया कि अमित रूप प्रगटे तही काला, जथा जोग मिले सबई कृपाला। परमात्मा अनेक स्वरूप हुए, सबको मिले। सब सखाओं को कहने लगे कि जो मैंने रण में असुरों का संहार किया वो केवल यह गुरुदेव की कृपा है। और गुरुदेव को प्रभु ने अपने को दाव पर लगाकर प्राणों के संकट में भी मेरे युद्ध में सहायता की। ये सब लोग की मान दिया, सम्मान किया। आखिर में गुरु ने पूछा गया कि कब राज्याभिषेक का मुहूर्त है। गुरु ने कहा अब राज्याभिषेक आज ही कर दो, कल की प्रतीक्षा अब नहीं करनी चाहिए। और परमात्मा का राज्याभिषेक का शुभ समय आया और परमात्मा राम जी सुंदर वेश सजाकर चारों भाई राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न वलकल वेश, जो तीनों भाइयों ने वलकल धारण करे थे, राम, लक्ष्मण और भरत ने वलकल को त्याग किया, सुंदर राजसी वेश आभूषणों धारण किया। परमात्मा के रूप को देखकर सब लोग मोहित हो गए। सबको मोहित करने वाला रूप हुआ। सब इस रूप में आसक्त हो गए। परमात्मा अयोध्या में आए, राज्याभिषेक हुआ और राज्याभिषेक का प्रथम तिलक वशिष्ठ जी करते हुए गोस्वामी जी कहने लगे, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, पुनि सब विप्रन आय सुदीना। सुतहि बिलोकी हरषि महतारी, बार बार आरती उतारी। प्रथम तिलक, प्रथम राम राज्य का तिलक वशिष्ठ मुनि ने किया। सुंबर आकाश में दंदुभी नगारा बाजने लगे। तिहु लोक में आनंद छवाई गया। वेद दिव्य पुरुष का रूप लेकर प्रभु की स्तुति करने लगे। जय सगुण निर्गुण रूप अनूप भूप शिरोमणि, दशकंधर आदि प्रचंड निशिचर प्रबर खल भुज बल हरे। ऐसे वेदों ने स्तुति की। भगवान राम जी की स्तुति करने देवताओं आए, देवताओं ने स्तुति की और आखिर में भगवान राम जी की फिर पहले ब्रह्मा जी ने स्तुति की। फिर जब कोई नहीं रहा तो राम राज्याभिषेक में मेरे महादेव कैलाश में से आए और परमात्मा की स्तुति करने लगे। प्रथम स्तुति वेद ने की और दूसरी स्तुति की है शिव जी ने। यह दो स्तुति यहाँ पर है और शिव जी कहने लगे, जय राम रमारमणम समनम पवताप भयाकुल पाई जनम। अवधे ससुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाई। सबुजा कृत दूरी रजनी चर वृंद पतंग रहे, सर पावक तेज प्रचंड रहे। शिव जी ने स्तुति की है, परमात्मा श्री राम जी आप ब्रह्मापति माया के पति हो। भवताप भव के ताप को हरण करने वाले, भयाकुल भय को विकल, जो विकल है भयाकुल भय को कुल सहित संहार करने वाले हैं। ऐसे है अवधेश, अवध के राजेश, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। रजनीचर असुरों के वृंद को संपूर्ण करने वाले, आपके बाणों से प्रचंड उसको दहन करने वाले, हे दशशीष विनाशन, रावण के हंता, हे मही के भार को हरण करने वाले, पृथ्वी के भार को हरण करने वाले, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और
आखिर में कहा, बार बार बर मांगो हर्ष देव श्री रंग, पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सत्संग। शिव जी ने वरदान मांगा है, आपकी भक्ति बार बार, आपका सत्संग बार बार मिले। पद सरोज चरण की वंदना करके शिव जी कैलाश में गए और प्रभु कहते कि परमात्मा ने सभी सखाओं कर उचित निवास। समय बीतने लगा, राम राज्याभिषेक की चर्चा हुई। परमात्मा राम जी का राज्य भूमि सप्त सागर मेखला, एक भूप रघुपति कौशला, भुवन अनेक रोम प्रति जासु, यह प्रभुता कछु बहुत नतासु। 7 सागर और सप्त समुद्र पृथ्वी पर परमात्मा राम का एक छत्र राज्य था। दंड केवल सन्यासियों के पास था। दंड नाम की कोई चीज नहीं थी, क्योंकि कोई अपराध ही नहीं करता था राम राज्य में, तो दंड किसे दे। दंड जटिन कर भेद जह, नर्तक नृत्य समाज, जीतऊ मन ही सुनीयस रामचंद्र के राज। जीतने के लिए केवल मन ही था, एक दूसरे को जीतने की किसी के पास हठ नहीं थी, केवल मन को जीतने की बात थी। शशि संपन्न सदा रह धरणी, त्रेता वैकुंठ युग के करणी। सदा धरती शशि मानी संपन्न अन्न से संपूर्ण रहती थी। त्रेता युग भी मानी सतयुग की करणी करने लगा। समय अनुसार वर्षा हो रही है, समय अनुसार धूप हो रही है, और सब नर करई परस्पर प्रीति, निज निज धर्म। परमात्मा का राम राज्य का वर्णन किया है। चलई सब नर करई परस्पर प्रीति, और चलई धर्म निरत श्रुति रीति, सब वेद और धर्म की रीति के अनुसार चलते हैं। राम राज्य का वर्णन हुआ, और आखिर में तुलसीदास जी ने राम जी के 2 संतान के नाम देते हुए, लव और कुश के नाम देते हुए रामचरितमानस को विराम दिया है। आगे रामचरितमानस में जो परमात्मा के द्वारा, राम जी के द्वारा सीता का दूसरी बार त्याग हुआ, यह मानस में तुलसीदास जी ने नहीं लिखा। अत्यंत करुण कथा है, इसलिए शायद तुलसीदास जी ने इसका उल्लेख नहीं किया। रामचरितमानस में आगे काकभूषण जी और गरुड़ जी का सम्मान है। काकभूषण जी को गरुड़ जी को राम कथा सुनाते हैं, गरुड़ के मोह को नाश करते हैं, और अंत में यह बहुत ज्ञान और कुछ अत्यंत गूढ़ बातें हैं। कभी समय मिला तो उत्तरकांड के बारे में कथा, परमात्मा की इच्छा हुई तो होंगी। और अंत में सभी वर्णों के लक्षण बताए, कलयुग के लक्षण बताए, मानस रोग बताए, काकभूषण जी के जन्म के बारे में जन्म की कथा हुई, शिव स्तुति, गुरु के श्राप, शिव के श्राप और गुरु की शिष्य पर कृपा, और शिव स्तुति रुद्राष्टक की चर्चा हुई। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहं, निराकारमोकारमूलं तुरीयं, गिराग्नानगोतीतमीशं गिरीशं, करालं महाकाल कालं कृपालं, गुणागार संसार पारम नतो हम। आखिर में कहा, जब तक जीव शिव के शरण में नहीं होता, न यावदुमानाथ पादारविंदम भजन्ति है लोके परे वा नराणाम, न तावद सुखम शांति संतापनाशम, प्रसिद्ध नाम योगम जपम नैव पूजाम, न तो हम सदा सर्वदा संभूतभ्यम, जरा जन्म दुखोदतातप्य मानम, प्रभु पाहि आपन नमामि शंभो। मैं जब योग तप कुछ नहीं जानता है परमात्मा, सदा शंभो महादेव आपके चरणों में ही प्रणाम, आपके चरणों के गुणानुवाद करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ।
रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोष यह पठन्ति नर भक्त्या तेषां शंभु प्रसिद्धति। यह जो पठन करेगा उस पर भगवान शिव जी सदैव कृपा करेंगे। ऐसे रुद्राष्टक की महिमा कहकर शिव जी पार्वती को कहने लगे, हे पार्वती देवी, मैंने अपनी मति अनुसार आपको कथा कही। राम कथा गिरिजा में बरनी, कलिमल समनि मनोमल हर। संस्कृति रोग सजीवन मूरी, राम कथा गावई श्रुति सोरे। हे गिरिजा, मैंने मति अनुसार अपनी कथा आपके सन्मुख रखी। अनंत काल तक यदि कथा गाई जाए तो भी कथा पूर्ण नहीं होती। अति हरि कृपा जाहि पर होई, महापाव देव यही मार्ग सोई। मन कामना सिद्ध नर पावा, जो यह कथा कपट तज गावा। हे पार्वती, जिन पर अति परमात्मा की कृपा होती है वही इन कथा के मार्ग में अग्रिमसर होते हैं, पांव धरते हैं, इस पर आगे आते, इस पर रुचि होती है, इस पर समर्पण भाव होता। जो इस कथा को कपट छोड़कर गाएगा उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। कहई सुनई अनुमोदन करई, ते गोपदई भवनिधि तरई। सुनब कथा हृदय अति भाई, गिरिजा बोली गिरा सुआई। और तब गिरिजा पार्वती कहने लगी, नाथ कृपा मम गत संदेहा, राम चरण उपजेऊ नवने। आए नाथ, आपके कथा के कहने से मेरे सब संशय दूर हो गए और अब मेरा मन परमात्मा शिव के चरणों में एक ध्यान एक स्थिर हो गया। तब प्रसाद विश्वेश उपजी राम भगति दृढ़, बीते सकल कलेश। और अंत में काकभूषण जी और गरुड़ जी को भी मोह का नष्ट हुआ, अपने धाम को गए, मोह नष्ट हुआ, परम कृपा पाई, प्रसन्नता हुई, मन स्थिर हुआ। शिव ने भी कथा पूर्ण विराम की, पार्वती के पास विराम दी। दोनों आचार्यों, उसका कोई उल्लेख नहीं हुआ, उसने कथा विराम रखी या चालू है, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुनई सब विधि सब संता। और जो शरणागति के घाट पर, जो यहाँ उपासना के घाट पर, कर्म के घाट पर तीनों आचार्यों कथा कह रहे थे, उसमें से तीनों आचार्यों में से दो आचार्यों ने कथा पूर्ण की, भरद्वाज और याज्ञवल्क्य का कोई नहीं। और आखिर में तुलसीदास जी जो अपने मन को कथा सुना रहे थे, वो कथा विराम करते हुए कहते हैं, हे मन सुनो, यही कले कालन साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। राम ही सुमिरिय गाइए, राम ही संतत सुनिए, राम गुण ग्राम। इस कले काल में न तो जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा कुछ नहीं, केवल परमात्मा को गाओ, राम को गाओ, राम को स्मरो, राम को याद करो। राम मानी सत्य, प्रेम और करुणा, जैसे हमारे पूज्य बापू कहते हैं, मुरारी बापू हमारे पूज्य। राम मानी को एक राम तत्व नहीं। आप यदि शिव को अपना ईश्वर मानते हो तो शिव को गाओ, शिव को सुनो, शिव को स्मरो। कृष्ण को मानते हो तो कृष्ण को गाओ, कृष्ण को स्मरो, कृष्ण को याद करो।
जो भी आपको परम तत्व रुचिकर लागे। दुर्गा को मानते हो तो दुर्गा को, और यथा आपकी जैसी मति जैसी शक्ति उसी प्रकार सबकी आराधना करो। और तुलसीदास जी कहते हैं कि परमात्मा राम को उपासना से, गाने से, पाने से किसकी गति नहीं हुई। पाई न कही गति पतित पावन, राम जसु तुलसी कयो, गणिका जा मिल ब्या। राम को भजने से किसकी गति नहीं हुई। वासंती नाम की गणिका, उसका भी उद्धार हुआ। अजामिल नाम का ब्राह्मण था जिसकी कथा भागवत में है। गजेंद्र, उसकी कथा भी भागवत में, उसका भी उद्धार हुआ परमात्मा के नाम स्मरण से। गिद्ध जटायु का भी उद्धार हुआ। और अनेक ऐसे कहीं खल परमात्मा के कृपा से, नाम स्मरण से तर गए। आपीर जमन की रात खस सपचाद यति अधरूपजे, कही राम बारक ते पी पावन होई, राम नमामि ते। किरात, खस, स्वपचादि आदि सब तरह सबका उद्धार हुआ, सबका भाग्योदय हुआ, सबको प्रेम मिला, सबको परमात्मा की गति मिली, सबका उद्धार हुआ, सबकी शरणागति हुई। रघुवंश के भूषण का यह चरित्र जो भी गाएगा, सुनेगा और शतपंच चौपाई का जो अपने हृदय में धारण करेगा, और 5 प्रकार के अविद्या से विकार जो है उसको छोड़कर परमात्मा श्री राम को पालेगा। और अंत में सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीति जो, अनाथ पर कर प्रीति जो, सोए राम काम हित, निर्वाण प्रद समान को, निर्वाण पद समान को, पायो परम विश्राम राम समान नरम नहीं आन को, समान नहीं आन को, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहो, समान प्रभु नाही कहो। करते हुए मंगलाचरण पूर्णाहुति में कहते हैं, जब पूर्ण कथा होती है तब कहते हैं कि एक राम, उसकी कृपा से कौन नहीं तरा। मुझ जैसा मतिमंद तुलसीदास भी परमात्मा की सहज थोड़ी कृपा से ही यह कितना बड़ा सौभाग्य प्राप्त उद्धार हुआ। मेरे जैसे अभागी का भी यह मानस से राम की कृपा से उद्धार हुआ। मेरे समान कौन दीन है और कौन परमात्मा के समान हित करने वाले। ऐसा सोचकर परमात्मा श्री राम का भजन करें। जैसे कामी लोगों को नारी प्रिय है और लोभी को जैसे दाम प्रिय है, ऐसा परमात्मा आप मुझे सदा प्रिय लगे। और मोर सम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मणि, हरौ विषम भववीर। काम ही नारी प्यारी जिमि, लोभ ही प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोहि राम। यत्पूर्व प्रभुना कृतं सुकविनां, श्री शंभुना दुर्गमं, श्रीमद्राम पदाब्ज भक्त मनीषं, प्राप्ये रामायणं, मत्वा तद्रघुनाथ नाम निरतं, स्वान्तस्तमः शान्तये पाशाबद्धमिदं चकार तुलसी दासस्तथा मानसं, पुण्यं पापहरं सदाशिवकरं, विज्ञान भक्तिप्रदं, माया मोहमलापहं सुविमलं, प्रेमाम्बुपूरं शुभं,
श्रीमद् रामचरित्रमानसमिदं भक्त्यावगायन्ति ये ते संसारदोरपतङ्गकिरणे दह्यन्ति नो मानवा। अतः श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलिकलुषविध्वंसने विमल वैराग्यनो संपादन नाम उत्तरकांड संपूर्णम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। यहाँ उत्तरकांड भी परमात्मा श्री रामचंद्र के चरणों में समर्पित करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानुष की पूर्णावती की, और आज मैं भी आपके सामने जो 9 दिन से कथा कर रहा था, मैं भी आपसे कथा को विराम नहीं पण पूर्ण विराम नहीं पण अल्प विराम कर रहा हूँ, क्योंकि परमात्मा की कथा का कोई विराम नहीं, और जब तक गाई जाए, जितनी गाई जाए, जैसे भी गाई जाए, कोई उसका पार नहीं पा सकता। इसलिए आज मैं कथा अल्प विराम लेकर आपके सामने पूर्ण कर रहा हूँ। कोई अंत नहीं, कोई पूरी कथा कहता है वो पोथी के अनुसार, कथा के अनुसार कहता है, और अंत में वक्ता को कुछ अपना वृतांत, स्व वृतांत कहने का अधिकार मिलता है। जब पूरी कथा कर गाता है, कहता है, तब उसे वक्ता को थोड़ा सा अपना वृतांत, अपना निजी भाव कहने का अधिकार मिलता है। तो मैं आप संसार में जिसे जो करना है वो करने दीजिए, केवल अपना काम आप करिए। हो यही जो राम रचि राखा, कोकरी तरक बढ़ावे साखा। जिसे जो करना हो अपनी मर्जी से, परमात्मा की इच्छा होगी वो वैसा ही कर रहा है, और हम वैसा ही करें जो परमात्मा को अच्छा लगे, उसे प्रिय लगे, उसे समर्पित भाव से, उसको प्रसन्नता हो। इसलिए किसी के दोष मत देखें, यह पहली बात। अपना कार्य में, अपने मन में, अपने में आनंद, परमात्मा का स्मरण करते करते कार्य कीजिए। दूसरी बात, जो कुछ भी मिले उसमें संतोष। छठडम शील बिरति बहु कर्मा, अने निरत निरंतर सज्जन धर्मा। हमारे जो छठी भक्ति है, 9 भक्ति में से राम जी ने जो 9 भक्ति दी सबरी को, 9 भक्ति दी है सबरी को, उसमें छठी भक्ति है बिरति बहुकर्मा, जो संसार के प्रति अधिक कार्य है, जो कार्य जिसमें हमको नहीं फंसना चाहिए, वो अधिक बिन जरूरी जो कार्य है, उस कार्य में से थोड़ा थोड़ा हम निवृत्ति लेने लगे, थोड़ा थोड़ा उसमें से हटने लगे, और वो हमारा मन परमात्मा के प्रति समर्पित हम करें। ये दूसरी बात। संसार के कार्यों में से निवृत्ति, थोड़ी थोड़ी देर, थोड़े थोड़े परमात्मा के प्रति, परमात्मा के कार्य में, परमात्मा के चरित्र में, परमात्मा के कथा में, उसकी भक्ति में, यदि आपके रुचिकर हो वैसे परमात्मा के कार्य में मन को लगाए। और तीसरी बात, किसी का भी द्वेष, ईर्षा मत करें। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अने मोहि कपट छल छिद्रन भावा। मन वचन कर्म से जो करे भक्ति रघुनाथ, तेहि करी कर्म वचन सब गति दे रघुनाथ। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज धर्म निरत श्रुति रीति। जिसे जो करना है वो करने दीजिए, जो जैसा भी करे उसकी ईर्षा मत करिए, द्वेष मत करिए। हमारा कार्य, हमारा व्यक्तित्व, हमारा ऐसा व्यक्तित्व, प्रतिभा ऐसी खिलाइए कि दूसरों से हम ईर्षा नहीं, पण दूसरों हमसे सीख ले, हम करें कि दूसरों को हमसे प्रेरणा ले, हमें हमसे इन्विटेशन, हमको हमसे हो हेल्प हो, हमको राय पूछे, सलाह पूछे। ऐसा हमारा व्यक्तित्व बनाए, ऐसा हमारा कर्म हो, ऐसी हमारी निष्ठा हो, दूसरे को प्रेरणा मत हो, ऐसा प्रभु का कार्य के 3 बात बताते हुए मैं भी अपनी कथा को विराम दूं। 2 मिनट के लिए परमात्मा का नाम स्मरण। हरे राम
राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम सीता राम राम राम। हनुमान जी को विदा दे। कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण सियावर रामचंद्र प्रिय हो सियावर रामचंद्र प्रिय हो चंद्र प्रिय हो पवन सुत हनुमान प्रिय हो अच्युतं केशवं श्रीराम नारायणं कृष्ण दामोदरं श्रीवासुदेवं हरिं श्रीधरं जानकी नायकं श्रीरामचंद्रं भजे श्री जानकी नायकं श्रीरामचंद्रं भजे। तो कथा को विराम दो। कथा विराम के समय अल्प विराम के समय बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री राधा रमण देव की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सद्गुरु भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय।